चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 कैफ 3 कॉस्टिंग। जी जनाब, टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चलें सर, बेसिक की क्लासेस चल रही हैं। बेसिक के लेक्चर कितने चलेंगे? 6 लेक्चर, नहीं कल एक और दिन बेसिक का। फिर आप लोग कॉस्टिंग पढ़ने के काबिल हो जाएंगे कि जनाब कॉस्टिंग पढ़ी कैसे जाए। अभी आप लोग कॉस्टिंग पढ़ने के काबिल नहीं है, थोड़ा तैयार कर लेना हम लोग कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। चले बॉस, लास्ट क्लास के अंदर जरा 5 मिनट में रिकैप करें, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर। जी सर, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था हमने कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट हमारे पास वही 4 थी, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। उसको हम लोगों ने 4 हेडिंग्स में स्प्लिट किया था। पहली कौन सी थी मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊं, फैक्ट्री को बंद रखूं तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। डायरेक्ट मटेरियल कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी कॉस्ट है? तो भैया बचे कितने? सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड बचे। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। कम यूनिट बनाए के ज्यादा यूनिट बनाए, वो कॉस्ट आपको हर हाल में इंकर्ड करनी पड़ती है। जैसे कि आपका रेंट है, कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, रेंट आपको पे करना पड़ेगा जो कि डिटरमिन हुआ हुआ। इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सर बिजली का बिल को क्या करें? बिजली के बिल को क्या करें? पाकिस्तान के अंदर कौन सी कॉस्ट है? वो सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट? जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। फिक्स का पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत थोड़ा होता है, लेकिन है तो डेफिनेशन किताबी के हिसाब से तो आएगा, फॉल करेगा वो। अच्छा जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, दोनों कॉस्ट को मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट कौन सी होती है? स्टेप कॉस्ट वो कॉस्ट जिस फिक्स कॉस्ट ही है लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। चलें जनाब, आगे बात को लेके चलते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है जनाब? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स कॉस्ट भी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। इन दोनों कॉस्ट को अलग किया जाएगा। हमने बोला जनाब इन दोनों कॉस्ट को हमें सेपरेट करना है। दोनों कॉस्ट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? हाई-लो मेथड। क्या बोलते हैं बॉस? 2-3 मेथड होते हैं, रिग्रेशन वगैरह भी होता है, लेकिन हम लोग को यहां पे क्या पढ़ना है? हाई-लो मेथड। हाई-लो मेथड का अलग से सवाल नहीं आएगा। हाई-लो मेथड बाकी सवालों के साथ मिलकर आएगा, तो बेहतर ये होता है इसको अभी पढ़ लिया जाए ताकि आगे जब सवाल हो तो उसमें से इजीली इसको सॉल्व कर लिया। यानी कि अगर तो लेट्स सपोज स्पेशल ऑर्डर का सवाल आ रहा है, रेलेवेंट कॉस्टिंग का 10 मार्क्स का, उसके अंदर उसने एक हाई-लो मेथड दे दिया। जनाब हाई-लो मेथड बोला नहीं जाता कि इसमें हाई-लो मेथड अप्लाई करना है, आपने खुद देख के सवाल को समझना है। बोलेगा नहीं एग्जामिनर कि अप्लाई हाई-लो मेथड, ऐसा नहीं है। इसी एग्जाम में बोल देता है कि जनाब यूज हाई-लो मेथड। यहां पे सी के एग्जाम में वो नहीं बोलता, आपने खुद सवाल पढ़ के एनालाइज करना है और हाई-लो मेथड अप्लाई करना है। आसान तरीका ये, एग्जाम में अगर देखा जाए तो 2 से 3 मार्क्स का हाई-लो मेथड आता है। मार्किंग स्कीम है, जो किताब आप लोग को मिल जाएगी इंशाल्लाह इसी हफ्ते। किताब के अंदर मैंने हर सवाल के बाद जो ना मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स लिखे हैं। कोशिश होती है कि हम क्लास में ना उसको पढ़ लें ताकि पता चले यार असल मकसद तुम्हारा पर्चा पास करना है ना भाई। असल मकसद तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा पर्चा पास करना है। आपको पता चल जाएगा सवाल में से कितने मार्क्स हैं जो आराम से ले सकते हैं, जो आराम से नहीं ले सकते। और मार्किंग स्कीम आप देखते रहोगे, खुद आपको आइडिया होता रहेगा कि जनाब कॉस्टिंग के पर्चे के अंदर आप 50% मार्क्स जो ना आराम से ले सकते हैं, और वही हमें पास भी करना होता है। बाकी 50% के लिए थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग यूज कर लेंगे तो आप 60, 65, 70 नंबर तक चले जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। चले सर, तो हमें एक मेथड पढ़ना है जनाब, ये मेथड क्या करता है जनाब? ये मेथड
सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल को अलग कर देगा और फिक्स को अलग कर देगा। चले सर जरा समझते हैं इसको जरा समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर बात को हम आगे लेके चलेंगे। यहां में लिखेगा मंथ्स, यहां में लिखूंगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब यहां पे वेरिएबल भी और फिक्स भी, समझ जाओगे ना, शॉर्टकट लिखता हूं मैं रुपीस में। ओके जी, महीने लिखना शुरू करते हैं जनाब। फॉर एग्जाम्पल जनवरी और फेब्रुवरी। जनवरी में आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, फेब में जनाब आपने 15,000 यूनिट्स बनाए। अच्छा जी, कॉस्ट इंकर्ड हुई है 30,000, फेब में कॉस्ट इंकर्ड हुई है जनाब 40,000। 30 अभी से ठीक हो गया। चले सॉल्यूशन, कॉपी नहीं करेगा अभी कोई, पहले समझेंगे जी जनाब, पहले समझेंगे, कॉपी शॉपी कोई नहीं करेगा, समझे जी। जी जनाब, जनवरी में कितने यूनिट्स बनाए हमने, कितनी कॉस्ट आई है 30,000। फैब में कितने यूनिट्स बनाए, कितनी कॉस्ट आई है जनाब। जनाब इसमें से बता दीजिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी और फिक्स कॉस्ट कितनी। रुको जरा, सब्र करो, पता है भाई 11 में पढ़कर आए हो। मिक्स, सारे बच्चे मिक्स होते हैं ना यार, 11 वाले भी हैं, इंटर वाले भी हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा जी, तो इंटर वाले परेशान नहीं हो, 10 मिनट में आप बराबर आ जाएंगे इनके, सही 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। चले जी भाई, ये जो 40,000 की कॉस्ट है, 40,000 की कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कितनी और फिक्स कितनी, हमें ये पता करना है, हमें ये पता करना है। जी जाना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मुझे एक बात बताइए, 10,000 की यूनिट्स बनाए, कितनी कॉस्ट है, 15,000 यूनिट बनाए, कॉस्ट कितनी है भाई। कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यूनिट्स बढ़ रहे हैं। मैंने बोला किराया बढ़ा होगा, फैक्ट्री का किराया बढ़ा होगा, चौकीदार की जो तनख्वाह फिक्स होती है क्या वो बढ़ी होगी, नहीं सर वो तो नहीं बढ़ी होगी। वो तो क्या फैक्ट्री की इंश्योरेंस बढ़ी होगी, नहीं जनाब वो तो नहीं बढ़ी होगी। फिर कॉस्ट क्यों बढ़ रही है भाई, फिर कॉस्ट क्यों बढ़ रही है जनाब, क्योंकि आपने यूनिट ज्यादा लगाए तो मटेरियल भी ज्यादा लगा होगा, आपने यूनिट ज्यादा बनाए तो जनाब लेबर ने पैसे भी ज्यादा लिए होंगे, आपने यूनिट ज्यादा बनाए तो बिजली का बिल भी ज्यादा आया होगा। एग्रीड, तो कौन सी कॉस्ट बढ़ रही है सर, वेरिएबल कॉस्ट। तो जनाब ये जो 10,000 रुपए से कॉस्ट बढ़ रही है, 5,000 यूनिट बढ़ने की वजह से, किसकी वजह से बढ़ रही है, वो वेरिएबल की वजह से बढ़ी। क्या सबों को बात समझ में आ रही है। क्या किराया बढ़ा होगा, नहीं जनाब कुछ नहीं लिखा मैंने। क्या किराया बढ़ा होगा, क्या इंश्योरेंस बढ़ी होगी, नहीं जनाब, नहीं जनाब मैंने कुछ नहीं लिखा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होगी, क्या मटेरियल बढ़ा होगा, लेबर बढ़ेगी, क्यों सर मैंने कुछ लिखा तो नहीं है। तो आप लोगों ने कैसे बोल दिया, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। यूनिट ज्यादा बनाए तो जनाब लकड़ी भी ज्यादा लगी होगी, कुर्सियां ज्यादा बनी है तो लकड़ी भी ज्यादा खर्च हुई होगी। आइए जनाब, मैं सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने चला, मैं सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने चला। कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल की वजह से। फिक्स तो सेम है, किराया सेम, इंश्योरेंस सेम, चौकीदार की तनख्वाह सेम। कॉस्ट में चेंज कितना आ रहा है भाई, 10,000 रुपए का। कितने यूनिट चेंज होने की वजह से, 5,000। तो मैं क्या बोलेगा कि जनाब एक यूनिट चेंज होने की वजह से कितनी कॉस्ट में फर्क आ रहा है, डिवाइड करें कितना जनाब, 2 रुपए पर यूनिट। मानते हो कि नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हर यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, 2 रुपए। इसको मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये 10,000 आपने कैसे निकाले थे, 40,000 माइनस ऐसा। ये 5,000 आपने कैसे निकाले थे, 15,000 माइनस 10,000, ऐसा है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, चेंज इन कॉस्ट, ऊपर कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ऐसा ही है। अगर मैं आपको यहां पे यूनिट्स ना दूं बल्कि लेबर आवर्स दे दूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा, चेंज इन आवर्स, लेबर आवर्स। अगर मैं यहां पे दे दूं मशीन आवर्स, तो मैं यहां पे क्या हो जाएगा जनाब, चेंज इन मशीन आवर्स। तो जनाब मैं अगर यूनिट्स को एक्टिविटी कह दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। कॉपी नहीं करेंगे अभी लड़के,
सबर सबर, आगे बढ़े, किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़ो भाई। वेरिएबल कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब जरा फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं जनवरी का डाटा लेता हूं जनाब, मैं जनवरी का डाटा लेता हूं। कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 30,000। इस कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट शामिल है, कौन कौन सी? वेरिएबल और फिक्स्ड। कितना यूनिट्स बनाया हमने जनवरी में? 10,000 यूनिट्स। एक यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मटेरियल, यानी कि लेबर, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना लग रहा है जनाब? 2 रुपए का। तो कितने हो गए भाई? 2 रुपए। कितना बॉस? 20,000। टोटल कॉस्ट कितनी है? जबकि टोटल कॉस्ट है मेरे पास 30,000। इस 30 में से 20,000 कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल। तो बकाया कितनी बची? 10,000। इस 10,000 को हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट, यानी कि बैलेंसिंग फिगर। क्या बात समझ में आ रही है? अगला महीना भी देख लो भाई, फैब वाला, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फैब में कितने यूनिट्स बना डाले? 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 2 रुपए। कितना भाई? 30,000। जबकि फैब में टोटल कॉस्ट कितनी है? 40,000। इस 40,000 में से 30,000 कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बाकी कितनी बची? 10,000 मेरी कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? जनाब मैं रिक्वायरमेंट लिखना शुरू करूं। यहां पे मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या थी? पहली रिक्वायरमेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी जनाब हमने। कितनी है सर? 2 रुपए। दूसरी, फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ। फिक्स कॉस्ट निकाले महीने की, निकाल दी क्या? फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसी रहती है बॉस? सेम, जनवरी में भी भाई, फरवरी में भी। डन है। एग्जाम के अंदर हम जैसी बात है, एक महीने पे काम करेंगे, हमें पता है दूसरा सीमी आना है, तो क्यों बिला वजह अपना टाइम जाया करें एग्जाम में? एग्रीड। तीसरी रिक्वायरमेंट, टोटल कॉस्ट इफ 18,000 यूनिट वर प्रोड्यूस। अगर तो 18,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड होते, तो क्या कॉस्ट आती? थर्ड रिक्वायरमेंट। आइए जनाब देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अगर तो 18,000 यूनिट प्रोड्यूस होते तो क्या कॉस्ट आती? 18,000 यूनिट प्रोड्यूस होते, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 2 रुपए। कितना? 36,000। क्या किराया वगैरह बढ़ेगा? इंश्योरेंस वगैरह बढ़ेगी? मैंने कुछ बोला है क्या यहाँ पे? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला। तो इसके अंदर किराया, रेंट वेंट सब सेम 10,000। कितना हुआ भाई? क्या सबको बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कॉपी करें। अब बराबर आ गए इंटर और A-levels वाले। कोशिश करूंगा कि सिलेबस आगे ना हो, हम सैटरडे वगैरह कोई क्लास रख दें। हाँ नहीं है, एग्री नहीं है, सैटरडे क्लास नहीं है। एग्री सैटरडे संडे क्लास नहीं है, थर्सडे कर लेंगे। यस थर्सडे भी तुम्हारे पास एक दिन छोड़ी गई है। फ्राइडे को छुट्टी है, कॉस्टिंग की छुट्टी है, हर थर्सडे कॉस्टिंग की छुट्टी है। बाकी आप लोगों की क्लास है। हाँ जुम्मे को तो छुट्टी है ना, 12 और 20 वाली क्लास है ना। नहीं फ्राइडे को तो हमारी क्लास होती है ना। फ्राइडे को वो जो मैंने एक्सेल बनाई है ना, उसमें ये 12 पीपल इंक्लूडेड है। चले जनाब, एग्जाम्पल नंबर 2। यस बॉस, एग्जाम्पल नंबर 2। सर 2-3 रिक्वायरमेंट बता दें। बेसिक कॉस्टिंग माविया कल तक होगी, और 6 लेक्चर मैंने बोले थे बेसिक के, आज 5वां है, कल 6ठा लास्ट। 2-3 रिक्वायरमेंट बता दें। सेकंड रिक्वायरमेंट है फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ और टोटल कॉस्ट इफ 18,000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड। चले जी, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं सर। जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने मैंने दे दिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके जी। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 16,000, 12,000, 11,000। क्या मुझे एक अदद कैलकुलेटर मिल सकता है?
जी जनाब सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करेंगे भाई, अभी कर लेंगे। मसला क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है जनाब? मसला ये है, परेशानी ये है कि चेंज इन कॉस्ट, मतलब मुझे यहां पे 2 डाटा चाहिए होते हैं, आपने 3 डाटा क्यों दे दिए? जनाब मुझे कितने डाटा चाहिए होते हैं यहाँ पे? 2, जिनका मैं डिफरेंस निकाल सकूं। आपने कितने डाटा दे दिए हैं? 3। मेरे लिए काम का डाटा कितना है? 2 डाटा, तो एक डाटा को डिलीट मारे। मेरे लिए काम के डाटा कितने हैं? 2, एक डाटा को डिलीट मारे। सर कौन से 2 डाटा काम के लें? कौन से 2 डाटा काम के ले? एक हाई वाला और एक लो वाला। मेथड का नाम ही क्या हमारे पास? हाई लो मेथड। एक हाई वाला, जी जनाब, हाई कौन सा है मेरे पास? कॉस्ट में देखें, यूनिट्स में देखें, एक ही बात है, यूनिट बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी ना भाई, एक ही बात है। यूनिट में देखें, कॉस्ट में देखें, कॉस्ट में देख लो, चलो कितना बॉस? हाई, एग्रीड। लो मानते हो? इस पूरे डाटा को मैं इग्नोर कर दूंगा, फेब्रुअरी का डाटा मेरे पास इग्नोर। मेथड का नाम ही क्या? हाई लो मेथड। ये हाई लो मेथड एक रफ मेजरमेंट होती है, एक्यूरेट नहीं आता इससे। क्या डाटा आ रहा होता है? रफ डाटा आ रहा होता है। रिग्रेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्टैट्स के अंदर, पढ़ा नहीं पढ़ा? उसमें जो डाटा आता है वो भी एक एस्टिमेटेड ही होता है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा एस्टिमेट होता है। उसमें सारे डाटा को तुम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो। यहां पे 2 को लेते हैं, बाकी पूरे 10-20 महीने सारे डाटा को तुम इग्नोर मार देते हो। चले भैया फटाफट सॉल्व करें, फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। यहां पे कौन सा डाटा लोगे, जनवरी का कि फरवरी का? मेरे भाई जो हाई लो सेलेक्ट किया वही, लेकिन एक महीना करना, दूसरे का तुम्हें पता सेम ही आएगा, तो मैं क्यों टाइम जाया करूं? जी भाई ऑनलाइन वालों कॉपी किया, सॉल्व किया? ऑनलाइन वाली जनता? जी सर। नहीं नहीं छोड़ो, क्या करना है, रिक्वायरमेंट जो है वो करो बस। रिक्वायरमेंट लड़के, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है ना भाई, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो यार, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होती है ना, तो रिक्वायरमेंट में वही तो है। ए भाई जी सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिक्वायरमेंट नंबर 1 25 5 फिक्स कॉस्ट कितनी भाई? 25,000। और टोटल कॉस्ट अगर तो 21,000 यूनिट बनाए जाते 1,30,000। क्या सबों ने सॉल्व किया? कोई रह गया? जल्दी करें यार, मैं तो मेरिट वाले के लिए सीधे सीधे पास आ रहा था यार। चले बॉस, रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व करने चले। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमें 2 डाटा लेने, एक हाई वाला और एक लो वाला, बाकी सारे डाटा को आप उड़ा दें, डिलीट कर दें। चेंज इन कॉस्ट यानी कि 1,05,000, यानी कि 1,05,000 और 80,000, कितना चेंज आ रहा है भैया? 105 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट 16 और 11, 16,000 और 11,000। आंसर बताओ भाई कितना? ₹5 पर यूनिट। ऐसा चले जी। अब मैं जरा फिक्स कॉस्ट निकालने चला, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में फिक्स कॉस्ट निकालने चला। जनाब जो आपने 2 डाटा पिक किए उसी में रखे, या तो जनवरी में या तो मार्च में। कौन किस में डाटा रखा आपने? चलो मैं मार्च में कर लेता हूं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, मार्च में आपने कितने यूनिट्स बना लिए? 11,000 यूनिट, और एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए। कितना भाई? 55,000। जबकि मार्च में टोटल कॉस्ट कितनी है? 80,000। इस 80,000 में से 55 क्या है? वेरिएबल, तो बाकी क्या बचा? कितना? 25। बैलेंसिंग फिगर। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? तीसरे रिक्वायरमेंट जनाब, थर्ड रिक्वायरमेंट, मेरे पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर तो 21,000 यूनिट बनाए जाए तो टोटल कॉस्ट 21,000 यूनिट्स की। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट्स बना रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितनी कॉस्ट है? 5 रुपए। जनाब कितनी? 1,05,000। फिक्स में कैलकुलेट कर चुका हूं, कितनी है बॉय? 25,000। कितना भाई? 1,30,000। क्या सबको बात समझ में आई? मैंने आप लोगों को एक अदद हैंड आउट दिया था, उसकी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए।
किस किस के पास हैंड आउट नहीं है जनाब, वो थोड़ा सा शेयर कर ले। किताब इस हफ्ते मिल जाएगी आपको पक्का, बुक के अंदर है ना ये, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया था। पेज नंबर तो नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 12 आया, थोड़ा आगे पीछे घूमे। ढाका एंटरप्राइज, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे हैंड आउट डाल दिए थे। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 12, स्प्रिंग 2018, ढाका एंटरप्राइज। चलें सर, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट में क्या लिखे हुए जनाब? रिक्वायरमेंट का यूजिंग द हाइलो मेथड डिटरमाइन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर द प्रोडक्शन यूनिट एंड ओवरहेड। डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो मैं आपको बताता हूं। आप अभी क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे और फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे। सी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है? कंप्यूट द टोटल प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 650 यूनिट। अगर तो 6,50,000 यूनिट बनाए जाए तो आपके पास प्राइम कॉस्ट क्या होगी जनाब? प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्री करते हो? तीनों को ऐड करेंगे, फिर ओवरहेड को भी ऐड कर देना तो टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। चले जनाब, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। सर वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हाई लो मेथड, हाई लो मेथड के लिए मुझे दो डाटा चाहिए होते हैं। कौन कौन सा? एक हाई वाला और एक। इन्होंने कितने तरीके दिए हुए हैं? कितने महीने दिए हुए हैं? सर आप प्लीज ग्रुप पे दोबारा शेयर कर दें हैंड आउट। अच्छा भाई, चले जी, भेज दिए जी जनाब। हमें कितने डेटा चाहिए होते हैं? दो डेटा, 1 2 3 4 5 6। यहां पे कितने डेटा दिए हुए? 6 डेटा। रुपीज इन 1000, इसका मतलब नीचे जितने भी नंबर्स हैं सब में 3 3 0 लगे हुए हैं। तो भाई हमें दो डेटा सेलेक्ट करने, एक हाई वाला और एक लो वाला। अच्छा भाई, मटेरियल जनाब देखें, हमने जो भी बोर्ड पे दो एग्जांपल्स किए हैं, उसमें हमने लिख दिया था कि सर ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट, हमने लिख दिया था। यहां पे नहीं लिखा हुआ, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। करें सर दिमाग इस्तेमाल। मटेरियल वेरिएबल है कि फिक्स है? कैसे पता? हाँ एग्री, चेक तो कर लो सर, चेक तो कर ले। कैसे चेक कर ले? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था जनाब? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सेम। उठाइए कैलकुलेटर जनाब, बताइए मटेरियल की कॉस्ट कितनी कट हो रही है मेरे पास? 1375 और 000, ऐसा ही है। कितने यूनिट्स के लिए? सबसे नीचे आ जाओ, 550 यूनिट के लिए डिवाइड मारो कितना? 2.5। बराबर में चले जाओ, बराबर में चलो। अगस्त में 1.5 मिलियन, 3 जीरो भी ऐड करो ना यार। 2.5 कहां से? 250 होगा ना यार, 250 होगा। 3 जीरो भी ऐड करो, पर 3 जीरो भी है। 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 600। कितना? करो सीधा हाथ पे जाओ, कितना? यहां से मुझे कंफर्म हुआ कि जनाब ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। एग्जाम में इस तरह से चेक कर लेना। समझ में आया मैंने क्या कह दिया? सुने भैया, सुने मैंने क्या कहा? मैंने बोला जनाब जुलाई 2017 का डेटा लिया, मैंने जनाब अगस्त 2017 का डेटा लिया। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूं कि जनाब ये वेरिएबल कॉस्ट है भी कि नहीं है। जरा चेक कर लेते हैं भाई, जरा चेक कर लेते हैं। हमने बोला सर किसी ऐसी नेचर ऑफ इंडस्ट्री का तो डाटा नहीं दे दिया। उन्होंने बोला केमिकल हम लोग पूरे महीने फिक्स खरीदते हैं, उसको हम यूज करते हैं, बाकी को फेंक देते हैं। वल्लाह आलम दुनिया में कोई ऑपरेशन ऐसा हो। सही, हम जरा चेक कर लेते हैं ना अपने नंबर्स के हिसाब से। चेक करते हैं वो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। जुलाई में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 1375। ऊपर 3 जीरो, इसका मतलब है नीचे हर नंबर पे 3 जीरो है। डिवाइडेड बाय 550 यूनिट। जी सर, पर यूनिट कॉस्ट कितनी? 2500। बराबर में आइए, अगस्त के अंदर कितने कॉस्ट आ रही है मेरे पास? 1.5 मिलियन, 1500। ऊपर रुपीज इन 1000, मतलब हर किसी पे 3 जीरो, 600। कितना? 2500। इधर भी एक एहतियातन चेक कर लो, कितनी जनाब? 1750 000। कितने यूनिट्स के लिए? 700। कितना? यहां से मुझे क्लियर हुआ कि सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। बात समझ में आई? मटेरियल के आगे लिख लो वेरिएबल कॉस्ट। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? इस तरह हमने चेक करना है। लेबर चेक करो भैया, वेरिएबल है कि फिक्स है? कितना पर यूनिट कितनी आ रही है? चेक कर लिया आगे 2-3 महीनों के अंदर? पक्का? चले सर यहां पे भी कर लेते हैं।
डायरेक्ट लेबर कितनी कॉस्ट है? 9,90,000। कितने यूनिट्स के लिए? 550 पर यूनिट। कितना कितना भाई? 1800। इधर आ जाइए, इधर कितना बॉस? यहां पे मेरे पास लेबर की कॉस्ट है 1080,000। कितना यूनिट्स के लिए? 600। कितना जनाब? 1800। यहां पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 1260,000। कितना यूनिट्स के लिए? 700 के लिए। कितना? 1800। तो मुझे कंफर्म हो गया जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, मुझे कंफर्म हो गया ये भी कौन सी कॉस्ट है मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। सर ओवरहेड चेक करो, चेंज आ रहा है। पहले महीने में पर यूनिट कितना? पहले महीने में पर यूनिट कितना? ओवरहेड जी बॉस मेरे पास कॉस्ट है 3240,000। कितना यूनिट्स के लिए? 550। आगे बढ़े, यहां पे मेरे पास कितना? 3.4 मिलियन। कितना यूनिट्स के लिए? 600 यूनिट के लिए। एक और आगे एहतियातन कर लो 3 महीने। कितना? 3.8 मिलियन डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स के लिए? 700। कितना? 58। ये भाई 5। हाँ फिर भाई 5428। इसका मतलब पर यूनिट कैसी हो रही है मेरे पास? चेंज है। तो जनाब ये वेरिएबल तो नहीं हुई, फिक्स तो नहीं है। फिक्स टोटल अमाउंट में कैसी रहती है? सेम। चेक करो हर महीने का अमाउंट सेम है क्या? नहीं बॉस, का मतलब ये वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो जनाब फाइनल हो गया। जनाब क्या फाइनल हुआ? क्या फाइनल हुआ? ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और ये कौन सी कॉस्ट है? इसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। हाइलो मेथड का मतलब क्या है? वेरिएबल अलग करना, फिक्स अलग करना। इस पे लगाऊं क्या? मटेरियल पे जरूरत नहीं है। इस पे लगाऊं क्या? इस पे लगेगा क्या? यस सर। तो हाइलो मेथड तुम किस पे लगाओगे? ओवरहेड्स पे लगाओ जनाब। 2 मिनट दिया आपको। ओवरहेड्स में से वेरिएबल को अलग करवा दो और फिक्स को अलग करवा दो। सर जिनकी पर यूनिट कॉस्ट सेम होगी वो वेरिएबल होंगे। हाँ ये तो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। पहली नहीं, कब किए? कल किए, लास्ट क्लास में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है ना यार भाई, कल ही तो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में। और सर ओवरहेड पे कैसे पता चला कि वेरिएबल और फिक्स दोनों हैं? वो ऐसे पता चला, ये भी हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में सेम रहती है। तो ना ये वेरिएबल ना ये पर यूनिट में सेम है, इसका मतलब ये वेरिएबल तो नहीं है, और टोटल अमाउंट भी नहीं है सेम, इसका मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लेक्चर नंबर 3 में कहा था आपने, लेक्चर नंबर 3 नहीं लिया, या तो 2x पे लिया। भाइयों रिकॉर्डिंग वालों, ऑनलाइन वालों, लेक्चर नॉर्मल स्पीड से हो गया भाई। डन डन जी। हाई लो पे लगाना है, हाई लो, किसी दो पे नहीं, हाई पे लो पे। फिक्स कॉस्ट तो किसी भी लगाओ, किसी जो वो उस पे जो हाई या लो उठाए हो उसी में सही। चले सर आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों सॉल्व किया, ऑनलाइन वालों दोस्तों बुजुर्गों सॉल्व किया, सुनेंगे इधर, बात को आगे लेके बढ़ रहा हूं मैं। तो जनाब हाइलो मेथड लगाने चले, मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं, और जनाब सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल रहा हूं मैं? ओवरहेड का, क्योंकि मेरे को मटेरियल लेबर का पता चल गया। यस बॉस। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी अभी हमने सीखा, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। जी जनाब, दो डेटा आपने उठाए होंगे, एक हाई वाला और एक लो वाला। तो मुझे दिख रहा है सितंबर, ऐसे दिख रहा है, और दिसंबर, यही दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, यही है। सितंबर और दिसंबर, एक हाई और एक लो। 700 माइनस 400 और 3,800 माइनस 2,600 फिट है? हाँ बॉय। अच्छा रुपीज इन 1000 है ये 1000 कितना भाई?
4,000 रुपीज 4,000 पर यूनिट। फिट है? फिट है? फिक्स निकालने चलते हैं। कौन से महीने में रखा होगा? या तो सितंबर या तो दिसंबर। चलो सितंबर कर लेते हैं, कुछ भी कर ले भाई, आंसर सेम आएगा। आओ जी, वेरिएबल कॉस्ट सितंबर में मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना लिए? 700 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट है? 4,000। कितना मेरा भाई है? 280 नहीं, 280 ऐसा, 2.8 मिलियन ऐसा। ओके भाई, फिक्स कितनी है जनाब? अभी निकाल लेते हैं। जबकि सितंबर में टोटल कॉस्ट कितनी आई है मेरे पास? 3.8 मिलियन। इस 3.8 मिलियन में 2.8 मिलियन क्या है मेरे पास? वेरिएबल। तो बकाया क्या बचा? फिक्स कॉस्ट। कितना भाई लोग? 1 मिलियन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चले सर रिक्वायरमेंट चलते हैं। पहले रिक्वायरमेंट नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, पहले चलो 20 सॉल्व कर लेते हैं। जी बॉस, सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट नंबर 20 सॉल्व कर लेता हूं, फिर ए पर आऊंगा। मुझे टोटल प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर तो 6000 यूनिट बनाए जाएंगे तो सर सबसे पहले प्राइम कॉस्ट का बताइए भैया। प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है? शॉर्टकट लिखेगा मैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, लेकिन इस सवाल में उसका नामो निशान नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रहा। कितने यूनिट्स पे वर्किंग करवा रहे हैं? 650 यूनिट पे। जी बॉस, मटेरियल अभी अभी हमने वर्किंग की, एक यूनिट पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 2,500। इस पे कितनी है? लेबर पे 1800 दिख रही है मुझे, ऐसा ही है? चले सर मल्टीप्लाई करोगे भाई कितना? 16 ऐसा क्या? 16.2 मिलियन। एक जीरो ज्यादा है, ऐसा क्या? चले सर लेबर बताओ। है 1170। फिट है? ऐड करेंगे तो मेरे पास जनाब आ जाएगी टोटल प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस सवाल के अंदर नहीं है। कितना जनाब? 2795,000। फिट है? फिट है। उसके बाद है मेरे पास ओवरहेड्स। उसके बाद है जनाब मेरे पास ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल कितनी और फिक्स कितनी? जनाब हमने 650 यूनिट्स के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल के ऊपर हम वर्किंग कर चुके हैं कितनी? 4000। कितना बॉय? 2.6 मिलियन। ऐसा क्या जनाब? फिक्स कितनी मेरे पास? 1 मिलियन। तो टोटल मेरे पास ओवरहेड कितना बना? 3.6 मिलियन। और टोटल कॉस्ट कितनी बनी है जी? ऐसा क्या? फिट है? कोई दिक्कत परेशानी? रिक्वायरमेंट नंबर ए जनाब सुने मैं एक छोटी सी वर्किंग कर 2 मिनट के लिए रुके, फिर कॉपी कर लिएगा मेरे भाइयों। 2 मिनट के लिए रुके, 2 मिनट के लिए रुके। मैं अगर आपको यहां पे एक चीज बोलूं, मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? सुने जी, सुने मेरे भाइयों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड के अंदर वेरिएबल का पोर्शन है। ऐसा ही है। डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास कितनी है बॉस? डायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास 2500। डायरेक्ट लेबर कितनी है मेरे पास? 1800। और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितनी आई? अभी अभी निकाली हमने 4000। जनाब जरा टोटल करेंगे 8300। एक यूनिट बनाऊंगा और वेरिएबल कॉस्ट कितनी जाएगी? 8300। 2 बनाएंगे तो, 3 बनाएंगे तो, 4 बनाएंगे तो, ऐसे कर करा के तुमने कितने यूनिट बना दिए? सुनना जरा यार, मैं टोटल कॉस्ट को ऐसे नहीं लिख दूं, सुनिएगा। मैंने बोला टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल और फिक्स दोनों मिला के। वेरिएबल कैसे मेरा भाई?
आपने बोला जनाब वेरिएबल ऐसे शॉर्टकट मार रहा हूं मैं 8301 यूनिट पर मल्टीप्लाई पे कितने यूनिट की वर्किंग करवा रहा है मुझसे, प्लस फिक्स कितनी है, कहां गई 1 मिलियन, ये भी रही, और यहां पे भी हमने निकाली थी, ये रही 1 मिलियन। तो टोटल करोगे तो यही बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई मसला नहीं है सर, ऐसे करे कि ऐसे करे कोई मसला नहीं है। मैंने बोला सर मैं अगर टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना लूं, टोटल कॉस्ट की अगर मैं एक लाइन बना लूं, एक इक्वेशन बना, मैथ्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ऐसा वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या किया आपने, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हो, मैं बोलूंगा जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, ऐसी प्लस फिक्स कॉस्ट, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है इस इक्वेशन का टोटल कॉस्ट की। वही चीज है यार, कोई नई चीज थोड़ी ना है। अब इसको तुम कोई भी एब्रिविएशन दे दो, वाई दे दो, ए दे दो, पी क्यू आर एक्स वाई जी, कुछ भी दे दो। किताबों में क्या नाम दिया इसका भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स। मैंने तो यार इसको यूं रट्टा लगाया हुआ है, ए प्लस बी एक्स, कुछ भी नाम दे दो यार, पी क्यू आर दे दो, एक्स वाई जी दे दो, चीज तो ये है ना भाई, नाम तो कुछ भी दे दो यार, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम है, कुछ भी नाम देते भाई, स्लोप व्लोप, हाँ कुछ भी, असल चीज ही है। इसको कुछ भी दे दो भाई, जेड दे दो, बीसी दे दो, कुछ भी दे दो भाई, मसला है क्या। चले भाई कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर बी पार्ट रिपीट कर दें, हैं बी पार्ट के अंदर टोटल कॉस्ट निकालनी है 650 यूनिट की। 650 यूनिट बनाने पे मटेरियल लगेगा, पर यूनिट मटेरियल कितना है 2500 रुपए का, पर यूनिट लेबर कितनी है 1800 रुपए की। तो 650 यूनिट बनाने पे मटेरियल कितना लगा 2500 का, लेबर कितनी लगी 1800 की। फिर ओवरहेड, पर यूनिट ओवरहेड पे वेरिएबल कितने लग रही है 4000 की, ये मेरे पास टोटल आ गए। फिक्स ये मैंने निकाली 1000, टोटल आ गया बस। चलिए सर आगे बढ़े, मेरे भाइयों आगे बढ़े। सर टीसी का फॉर्मूला ठीक से नजर नहीं आ रहा है, आप प्लीज रिपीट कर दें। टीसी टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्लस एफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है भाई। जी जनाब क्या फरमा रहे हैं सर, थोड़ा सा क्लियर, ओके अच्छा भाई, राइटिंग फॉन्ट साइज बड़ी कर देते हैं। जी सर क्या फरमा रहे हैं सर, आपको 5 महीने का डेटा है, रुक जा भाई, छपाई पाई बंद प्लीज भाई, प्लीज 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 छपाई पाई बंद। चलिए सर सुने सर, 5 महीने का डेटा है, 5 महीने का डेटा, और नीचे क्या कह रहे हैं, फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10% इफ 10,000 यूनिट्स हो। सर फिक्स कॉस्ट आपकी 10% से बढ़ जाएगी अगर तो आप 10,000 या उससे ज्यादा यूनिट बनाएंगे। तो हमने अपने ओरिएंटेशन में भी और पहली क्लास के अंदर बोला था कि जनाब कॉस्टिंग पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। कैसी मैथ्स, सुनो ऐसी मैथ्स। कैसी मैथ्स सुने सर, ऐसी मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जनाब आपकी जो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट है, जो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट, मुझे नहीं पता अभी सवाल में कितनी है, अपनी तरफ से नंबर्स बता रहा हूं, थोड़ी सी मैथ समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट है जनाब वो कितनी है 50,000। इंक्रीज का मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज का मतलब बढ़ेगी, बोले तो ऐड, बोले तो ऐड कितने से 10%, 10% किसका 50,000 का, कितना भैया 5,000, तो जनाब कितने हो गए ये 55,000 ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट। और इसको मैं बोलता हूं जनाब के नई वाली फिक्स कॉस्ट कह सकता हूं, ऐसे अल्फाज यूज कर सकता हूं। कॉस्टिंग में कैसी मैथ्स चाहिए सुनना, आई कैब याद रखो कभी भी सीधा डाटा नहीं देगा, याद रखो आई कैब हमेशा यूं देगा, आई कैब हमेशा यूं देगा, कभी सीधा डाटा नहीं देगा। आई कैब बोलेगा जनाब ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कितनी है, मेरे को नहीं पता, बढ़कर कितनी हो गई है 55 मिनट। आई कैब हमेशा पूरे सवालों में देखोगे हमेशा ऐसा डाटा हो, उल्टा। सुने सर कैसे सॉल्व करेंगे, सर कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या था डाटा यहाँ पे 50,000,
ये कितना था यहाँ पे 5000, 10% तुमने लगाया किसका, इसका, जिसका 10% होता है वो क्या होता है भैया खुद, ये ऐड है क्या लेस है, ऐड है, इसका मतलब ये ऐड करके कितना हो जाएगा 110%। मैथ्स क्या कहती है बॉस, मैथ्स कहती है इसको अगर इसकी परसेंटेज से डिवाइड किया जाएगा तो आप कहां पहुंच जाओगे 100% पे। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं जी भैया। क्या कैलकुलेट कर, आई कैप हमेशा क्या देगा, वो यूं देगा जनाब नहीं वाली इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट, कौन सी फिक्स कॉस्ट, बढ़ के इंक्रीज फिक्स कॉस्ट, वो कितनी है 55,000, कितने से बड़ी है 10% से। क्या मैं डिवाइड करके रिवर्स वर्किंग पे पहुंच जाऊंगा, कितना बॉस 55,000 को डिवाइड करेंगे 110% से तो मैं किस पे आ जाऊंगा 50,000 पे। क्या बात समझ में आ रही है। अब कौन सा बच्चा परेशान होता है, कोई इसको सीधा सीधा 110% ले लेता है, कोई इसको डिवाइड बाय 90% कर देता है, कोई पता नहीं कुछ कर देता है। ये मैथ्स चाहिए मेरे को यहाँ पे, क्या सब लोग संभाल लेंगे ये मैथ्स, सिर्फ ये मैथ्स चाहिए, इससे ज्यादा और कोई मैथ्स नहीं चाहिए। कॉस्टिंग के अंदर इतनी मैथ्स होगी पक्का। आई कैप कभी भी सीधा डाटा नहीं देगा, याद रखना, हमेशा रिवर्स वर्किंग कराएगा सारे सवालों में, पता नहीं क्यों कराता है, कराता है। चले भाई सीखते हैं। इन्होंने क्या बोला बॉस, फिक्स कॉस्ट कितने % से बढ़ रही है जनाब 10% से बढ़ रही है, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी। जनाब हमने क्या सीखा था, वेरिएबल कॉस्ट के लिए मुझको 2 डाटा चाहिए, कौन कौन से, एक हाई वाला और एक लो वाला। लेकिन जनाब थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो गई है, कौन सी हो गई है, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी 10% से अगर तो 10,000 यूनिट ज्यादा होंगे तो। यहां पे यूनिट ज्यादा है, यहां पे यूनिट ज्यादा है, कॉन्सेप्ट समझना जनाब। माना लो ये है, माना हाई ये है, कॉन्सेप्ट क्या था, इन दोनों में जो फर्क आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल की वजह से। लेकिन अब बात गलत हो गई है, अब दोनों में फर्क वेरिएबल की वजह से तो है, फिक्स के 10% की वजह से भी है। तो क्या मैं वेरिएबल का डिफरेंस करके लिख दूं, नहीं सर, अब बात गलत हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, अब लॉजिकल कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा जनाब, मुझे 2 डाटा अब सेम पैटर्न वाले चाहिए, या तो ये दो, इसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई है, इसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई है, इन दोनों के डिफरेंस को मैं बोल सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है। इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा वाली है, क्यों 10,000 से ज्यादा है, इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा वाली है, दोनों में ज्यादा वाली है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी अगर 30,000 फिक्स कॉस्ट है तो इसके अंदर भी कितनी है 30,000, मुझे भी नहीं पता कितनी है, अपनी तरफ से बोल रहा हूं। एग्री करते हो, तो दोनों का जो डिफरेंस निकालूंगा, चेंज माइनस करूंगा, तो वो सिर्फ किसका फर्क निकलेगा, वेरिएबल वाला। एग्री करते हो, या ऊपर वाले 2 डाटा को ले लो, इन दोनों में जो फर्क है, क्या फिक्स की वजह से चेंज आ रहा है, नहीं सर फिक्स सेम है, इसमें जो फर्क है वो कैसा आ रहा है, सेम। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप हाई लो मेथड डाटा सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप सेम पैटर्न वाला डाटा सेलेक्ट करेंगे। कौन सा वाला, सेम पैटर्न। सर यहां पे मसला किसमें आ रहा है, फिक्स कॉस्ट के अंदर। किसमें दिक्कत है भैया, फिक्स कॉस्ट के अंदर। चलो बॉस सुनेंगे, फिक्स कॉस्ट के अंदर जनाब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, अगर तो 10,000 यूनिट से ज्यादा बनाए जाएं, यहां पे 10,000 से ज्यादा बने हैं, बोले तो यहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा वाली है, एरो से समझ जाना, यहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा वाली। एग्री करते हो, यहां पे फिक्स कॉस्ट कैसी है, सेम। कम वाली तो ना बोलो, ओरिजिनल कह लो, ओरिजिनल कह लो। यहां पे ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट है और यहां पे इंक्रीज वाली है। एग्री करते हो जनाब, या तो ये 2 डाटा उठाओ इनमें से, या तो इनमें से 2 डाटा उठाओ। ये नहीं एक डाटा यहां से उठाया, एक डाटा यहां से आया, बात सारी गड़बड़ हो जाएगी। क्या सबको बात समझ में आ रही है भाई, क्या आगे बढ़ूं मैं, चले जनाब समझेंगे, चले बॉस समझेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। जनाब मैं ये वाला डाटा ले लेता हूं, इसमें फिर आप 2 डाटा उठाइए, एक हाई वाला और एक लो वाला। मैं ये वाला नहीं ले रहा, मेरी मर्जी भाई। फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली आएगी सर, कम वाली आएगी। लॉजिक क्लियर, या मैं ये 2 डाटा डालूं, जो बोलो बॉस, जो बोलो, कोई परेशानी नहीं है, वाला डाटा उठा लेते हैं। चेंज इन कॉस्ट कितनी है सर, 47,000 माइनस 35,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कितने सर, 9,000 माइनस 5,000। यस बॉस बताइए आंसर, 3 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकालने चला।
यस बॉस, किस पे रखे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम जनवरी में रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जनवरी में रख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। यस बॉस, जनवरी के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए आपने? 5000। एक यूनिट पे 3 रुपए, कितना? 15,000। जबकि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 35,000। इस 35 में से 15 कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल। तो बकाया क्या बचा? कितना लड़के? 20,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। पक्का? सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? अच्छा, असल रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने कॉस्ट कंप्यूट करनी है कितने कितने यूनिट्स के लिए? 8,500 के लिए और 15,000 यूनिट्स के लिए। थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। 8,500 यूनिट्स और 15,000 यूनिट्स। यस बॉस। वेरिएबल कॉस्ट, यस बॉस, बताइए। 8,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट? 3 रुपए। कितना लड़के? 25,500। फिर भैया कितने यूनिट्स? 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, कितना? 45,000। फिक्स कॉस्ट अगर तो 10,000 से कम है तो फिक्स कॉस्ट पुरानी वाली कितनी? 20,000। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट आपकी 10% से बढ़ जाएगी। बढ़ाओ बढ़ाओ 10%। यस बॉस, कितनी है मेरे पास ओरिजिनल? 20,000। 10% से बढ़ाओ बोले तो 2,000। जनाब कितनी हो जाएगी कॉस्ट मेरे पास? 22,000। ऐसा क्या? जी जनाब, कितना भैया? 45,500 और ये 60। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? कॉपी करें। सर ये इक्वेशन बना कर भी तो सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए सर बात को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन चेंज कर सकता हूं? क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया ना भाई? कहाँ यार? बैठो रहो, बैठो रहो। कोई क्लास तो नहीं है? टाइम पास ना? चले जाओ, जाना तो मजाक है। अच्छा बॉय, क्वेश्चन में डालना मैंने, मिटाऊं? अच्छा जी भाई, सॉल्व करेंगे? दूं 5 मिनट दूं? हाँ लिख रहा हूं, हाँ लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें अगर तो 6,500 यूनिट्स बनाए, अगर तो 8,500 यूनिट्स बनाए और अगर तो 11,000 यूनिट्स बनाए। चले बॉस, दूं जरा 5 मिनट। चले सर, दिए आपको 5 मिनट, देखते हैं कितना सीखा आप लोगों ने। सब सीख लिया जनाब, सिर्फ अब दिमाग चलाना बाकी है। कॉस्टिंग का पर्चा यहीं से पास होता है, दिमाग चलाने का, दिमाग चलाने का। यस बॉस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 6 रुपए। और डिक्रीज होने के बाद कितनी आ रही है? 5 पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। और फिक्स कॉस्ट 30,000 इंक्रीज होने के बाद फिट है, फिट। चलिए सुनेंगे भाई। जनाब क्या यहां पे डायरेक्ट मैं हाई लो डेटा उठा लूं? नहीं सर, क्यों? कॉस्ट में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है, कॉस्ट में काफी ज्यादा चेंज है, वेरिएबल में भी चेंज है और फिक्स में भी चेंज है। चेक करते हैं भाई, पहले वेरिएबल लिख दिया मैंने तो वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है 10% से। अगर तो 7,000 या उससे ज्यादा यूनिट बनाए जाएंगे तो चलिए जी, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास डिक्लाइन हो रही है 10% से। अगर तो 7,000 यूनिट या उससे ज्यादा बनाए जाएंगे तो सर क्या यहां पे डिक्लाइन हुई भी है? सेम, कोई सा भी एरो बना दो। यहां पे डिक्लाइंड है, नो चेंज। यहां पे डिक्लाइन, यहां पे भी डिक्लाइन, यहां पे भी डिक्लाइन। एग्री करते हैं?
फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, इंक्रीज होगी अगर तो 10,000 यूनिट या उससे ज्यादा बनाए जाएंगे तो यहां पे सेम 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 बॉस, इंक्रीज्ड, सेम और इंक्रीज। फिट है? मुझे कोई दो डेटा उठाने हैं। कौन कौन सा डेटा उठा सकते हैं? एक ये पैटर्न सेम है और एक ये पैटर्न सेम है। सर ये दो डेटा उठा लें, एग्री करते हैं? ये वाला डेटा सेम है और ये वाला, ये दो डेटा उठा सकते हैं, मर्जी आपकी भाई। और या तो ये दो डेटा उठा लें, सेम है। इसके अलावा आपस में कुछ नहीं उठाना। एग्री करते हैं? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कोई घबराहट नहीं है? फॉर एग्जाम्पल सर आपने ये दो डेटा उठाए, ये वाला और ये वाला। फिक्स कॉस्ट दोनों में कैसी है? सेम। अगर मैं इन दोनों का चेंज निकालूंगा तो जो चेंज निकलेगा वो फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं आएगा। किसकी वजह से आएगा? वेरिएबल की वजह से। वेरिएबल में ये भी कम वाली और ये भी कम वाली, जो पर यूनिट आएगी वो कैसी आएगी? कम वाली। ऐसा नहीं ले लेना कि एक में वेरिएबल ज्यादा वाली है एक में कम वाली है, तो जो डिफरेंस रेट निकल कर आएगा वो दोनों का कोई एवरेज पकौड़ा निकल कर आएगा, वो कोई अजीब ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी जनाब, कौन सा डेटा उठाएं भैया? जो बोलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी जनाब, कौन सा डेटा उठाएं? ये वाला उठा ले, अगर बुरा ना मानो तो। कोई परेशानी? कोई सी भी कर लो यार, जो दिल करे, आंसर तो सेम आएगा ना। 1 और 3 कर ले। ये 1 और 3 सीधा सीधा है तो बच्चों वाला हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल वाला करना चाह रहा हूं। ये कर लेते हैं जून वाला और अप्रैल वाला, ये कर ले। अप्रैल और जून ये कर ले, थोड़ा चेंज निकल कर आएगा ना डाटा यार। चले जी, तो चेंज इन कॉस्ट बताओ लड़के कितना? 1,00,800 डिवाइडेड बाय ऐसा ऐसा। चेंज इन कॉस्ट कितनी? चेंज इन यूनिट्स 14,000 और 12,000। अच्छा इसको मैं इधर उधर फेंक दूं, एक ही बात है खैर। लेकिन ये कितना था? 100-800। चलो लड़के आंसर बताओ कितना? 5.4 पर यूनिट। जी बॉस, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली आई है? कम वाली आई है। ओरिजिनल वाली कितनी होगी? ओरिजिनल वाली कितनी होगी? आइए सर, ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी? मेरे को नहीं पता। इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज के डिक्रीज? सर डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम, लेस बोले तो लेस। कितनी लेस? 10%। इधर फेंक दो, ऐसा ही है जनाब। ये जिसका 10% होता है ये कितना होगा? 100%। ऐसा ही है। तो सर ये लेस हो रही है तो ये भी लेस, तो ये कितना? 90%। मैंने डिक्रीज वाला अमाउंट निकाला 5.4, क्योंकि डाटा कौन सा उठाया मैंने? ये वाला। और यहां पे आपके पास यूनिट 7,000 से ज्यादा बन रहे तो वेरिएबल कौन सी वाली? कम वाली। जी बॉस, इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करेगा तो कहां पहुंच जाएगा? 100% पे। कितनी बॉस? 6। क्या बात समझ में आई? हर सवाल के अंदर इस टाइप की मैथ्स है। जो आपको बोला था ना कॉस्टिंग के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए, वो ये वाली मैथ्स आनी चाहिए, बस इसके अलावा और कोई मैथ्स नहीं आनी चाहिए। फिट है? चलो बॉस आगे बढ़े, फिक्स कॉस्ट भी निकालने। चलो कौन सा वाला डेटा उठाया था मैंने? अप्रैल में रख दो भाई। जी सर अप्रैल में रखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अप्रैल के अंदर मैंने कितने यूनिट्स बनाए? और अप्रैल की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5.4। कितना बॉय? 64,000,000,000। जबकि मेरे पास अप्रैल में टोटल कॉस्ट कितनी है? 100,800, जिसमें 64,800 वेरिएबल है, तो बाकी क्या बनी? फिक्स। कितना जनाब? ये बड़ी भी है कि कम वाली? ज्यादा वाली? इंक्रीज वाली है। तो ओरिजिनल कितनी होगी? ओरिजिनल कितनी? आओ जी, ओरिजिनल मुझको नहीं पता। इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज का मतलब बढ़ेगी, बोले तो ऐड कितनी सर? 20 है ना? 20%। इसका ये कितने परसेंट?
100 ऐड हो रही है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ऐड करूंगा भाई। इन्होंने जनाब ऐड करके दिया हुआ है, कितना ऐड करके दिया हुआ है, मानते हो कि नहीं? पहुंचाओ जरा ओरिजिनल पे। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करेगा तो कहां जाएगा, 100% पे कितना, 30,000। यही बताओ जब इतनी मेहनत की तो 6। चले सर, रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? यस बॉस, मुझे टोटल कॉस्ट कंप्यूट करनी है। जी जनाब, मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कितने यूनिट्स के लिए? 6,500 यूनिट्स के लिए। आओ बॉय, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 6,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जनाब यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली होगी, ओरिजिनल वाली। कितनी? 6 रुपए। कितना भाई? हाँ 35, 39। और फिक्स कितनी? ओरिजिनल 30, कितना? 69,000। आ गया ये? यस बॉस, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेगा मैं कितने यूनिट्स के लिए? 8,500 यूनिट्स के लिए। वेरिएबल कॉस्ट 8,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट। अब कम हो जाएगी बॉस, कितनी? कितना बॉस? 4500। ऐसा? फिक्स कॉस्ट कितनी? वही पुरानी वाली। कितनी पुरानी वाली? 30,000। कितना मेरा भाई? 75,000। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करनी है कितने यूनिट्स के लिए? टोटल कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करनी है 11,000 यूनिट्स के लिए। आओ जी आओ, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 11,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5.4। कितना? 59400। और जबकि फिक्स कॉस्ट कितनी? 36,000। कितना मेरा भाई? हाँ जी, ऐसा है क्या? कोई परेशानी? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन अभी है भाई, टाइम है जनाब, टाइम है। कौन सी क्लास? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पर लास्ट सवाल है ना, छुट्टी सी बात। 5 मिनट में उठाओ, घर जाओ। 5 मिनट में करो, घर जाओ। चलो। नहीं नहीं नहीं, आज होमवर्क नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आज अभी 2 दिन छुट्टी मना कर रहे हो ना, वीकेंड। सभी तुम वीकेंड फेज में ही हो, अभी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो, छुट्टी यार, खत्म बस। ये वही चीज है यार जो भी की हमने। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कोई कॉपी कर रहा है इसको? कर रहे हैं, जल्दी करें। कौन सा वाला? ये कल करेंगे ना, कल है ना हमारी आखिरी बेसिक की, उसमें करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट है ना, कल के इसमें फिर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा फिर आगे है ना, बड़ी हेल्प हो जाती है, बेसिक पक्की रहती है ना, तो झूमते रहते हैं। जी भाई, आंसर सेम आना चाहिए, मेथड कोई भी हो भाई। कॉस्टिंग में मेथड नहीं होता कोई, कॉस्टिंग में मेथड कोई नहीं होता, जैसे भी करें आंसर आना चाहिए। क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए? कोई दिक्कत परेशानी? कोई कॉपी कर रहा है तो मुझे रोके। सर आपने टोटल कॉस्ट में फर्स्ट वाली में 6 ली है और बाकी में 5.4 लिया है, ऐसा क्यों किया आपने? जनाब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर 7,000 यूनिट से ज्यादा बनेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में 10% का डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 10% का डिक्रीज का मतलब आपकी ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए। 10% कम करने के बाद कितनी हो जाएगी जनाब? 5.4। यहाँ पे आपने 7,000 से ज्यादा यूनिट बनाए हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी, यानी कि 6 रुपए नहीं रहेगी बल्कि कितनी हो जाएगी? 5.4। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। क्या आपको समझ में आया मासूमा मंसूर? नहीं आया? वह रोगी नहीं है भाई, मासूमा मंसूर नहीं, सॉरी, मूसा मंसूर।
भाई समझ में आ गया? ये बता दे, तूने नाम पे फोकस कर लिया, ये बता जो बताया समझ में आया? चले सर आगे बढ़े। ओके भाई मूसा, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, ऑटम 2017, अल खैर। चले बॉस, सॉल्व कर लिया सबने? सॉल्व कर लिया तो करें ना। वो भाई ये कैसे पढ़ रहे हैं? इस तरह थोड़ी पढ़ाई होती है। नहीं नहीं करो भी यार, ये कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग यार? भाई ये बीकॉम कर रहे हो कि इंटर कर रहे हो क्या? चले भाई मुझे भी सॉल्व करा है। The following data pertain to Al Khair Limited। एक ही है, लास्ट सवाल है, छुट्टी कर रहे हैं। 1 2 3 4 महीने का डाटा है। 90,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसकी कॉस्ट है, 70,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसकी कॉस्ट है। और आगे AKL has identified that total fixed cost increased by 20% when production exceed by 35,000 units and the average variable cost for all unit increased by 5% if the production exceed by 75,000। यानी कि दोनों में, वेरिएबल में भी और फिक्स में भी कुछ ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। तो जनाब मैं जरा थोड़ा डाटा को लिख दूं ताकि हमें आसानी हो जाए। यहां पे मैं लिख देता हूं जनाब यूनिट्स, यहां पे मैं लिख देता हूं बॉस कॉस्ट। अगर तो 90,000 यूनिट्स बनाएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी? 712,500। अगर हम 70,000 यूनिट बनाएंगे तो जनाब कॉस्ट कितनी आएगी? 5,90,000। अगर हम 40,000 यूनिट बनाएंगे तो जनाब कॉस्ट आएगी 440 की। 20,000 यूनिट 3 लाख। चले सर, यहां पे हम लिखते हैं सर वेरिएबल, यहां लिखते हैं फिक्स्ड। हाँ जी, फिक्स के बारे में क्या कह रहे हैं? 20% इंक्रीज होगी अगर तो 35,000 से ज्यादा बनाएंगे। यहां पे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, यहां पे भी इंक्रीज हो रही है, यहां पे भी इंक्रीज, यहां पे से 75,000 यूनिट से भी वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, 75,000 यूनिट से मतलब सिर्फ यहां पे बस, बाकी सेम। ठीक हो गया भाई, डन। तो जनाब यहां पे सिर्फ 2 ही डेटा है जो आप ले सकते हैं, इसके अलावा किसी पे काम नहीं कर सकते और किसी पे आप काम नहीं कर सकते। यस बॉस, सॉल्यूशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट कितना जनाब? 590 माइनस 440 डिवाइडेड बाय 70 और 40। डिवाइड करें सर कितना? ₹5 पर यूनिट। जी जनाब, ये इंक्रीज वाली है कि कांस्टेंट वाली है? चेक कर लेते हैं बॉस। ओरिजिनल वाली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी सर? ₹5। इंक्रीज हो रही है ना भाई, कितने से भाई? 5% से ना। लगाओ लड़के जरा 5% कितना? 0.25। कितना हुआ भाई? 5.25। चलो बॉस फिक्स कॉस्ट निकालने चले। फिक्स कॉस्ट मैं 70,000 वाले डाटा पे रख देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, अगर तो हम 70,000 यूनिट बनाए तो एक यूनिट पे मेरे पास कितनी कॉस्ट? ₹5। कितना भाई है जी? 3,50,000। टोटल कॉस्ट कितनी है भाई?
70,000 की वर्किंग है, तो टोटल कॉस्ट है मेरे पास 590। इस 590 में 350 वेरिएबल है, तो बाकी कितनी? 240। ठीक हो गया भाई? हाँ भाई मूसा, राइटिंग सही है? अब नंबर समझ में आ रहे हैं? हाँ, इधर थोड़ी बढ़ रही है, इधर बढ़ी हुई है, ऑलरेडी बढ़ी हुई है ना यार। जी सर, ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कितनी है मुझे नहीं पता। एट इंक्रीज्ड कितने से हो रही है भाई? 20%। 20% से इंक्रीज होगी, मतलब ऐड होगा, जिसका वो कितने परसेंट? 100% ऐड हो रहा है बॉस, ऐड हो रहा है, तो इनको भी ऐड करो। कितना? ये बढ़ी हुई फिगर है, ये कितनी? 240। मानते हो? जी सर। ओरिजिनल कितनी? इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो 100% पे आ जाओगे। कितनी? 200,000। ठीक हो गया भाई? चलें सर। यस बॉस। डिटरमाइन द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? कंस्ट्रक्ट द टोटल कॉस्ट फंक्शन। जनाब आपने टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनानी है। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन कैसे बनती है? वही बात, वेरिएबल प्लस फिक्स। आओ जी सर, लेकिन 3 बनेंगी, 3 सीट बन रहे हैं यहाँ पे। कैसे? मैं बोलूंगा जनाब, अगर तो 0 से 35 है ना, अगर तो 0 से 35,000 यूनिट्स बनाओगे, अगर तो 0 से 35,000 यूनिट बनाओगे तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन कैसे बनेगी? आइए जनाब, मैंने बोला सर किसमें चेंज आ रहा था? फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ओरिजिनल 5x, x मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी लेंगे भाई? 35,000 पे फिक्स कॉस्ट कितनी है ओरिजिनल वाली? 2 लाख। कोई परेशानी किसी को? अगर तो 0 से लेके 35,000 यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी मेरे पास? 5 रुपए, और x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और फिक्स कॉस्ट कितनी? 2 लाख वाली बात मानते हो? अगर तो 35,000 से 75,000 यूनिट्स बनाओगे, अगर तो 35,000 से 75,000 यूनिट्स बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी? सर वेरिएबल तो वही रहेगी 5x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी भाई। 35,000 के बाद से फिक्स कॉस्ट बढ़ी थी 20% से, नई वाली फिक्स कॉस्ट कितनी? 2,40,000। कोई परेशानी किसी को? अगर तो आप 75,000 से ज्यादा यूनिट बनाओगे, जितने भी बनाओ, तो टोटल कॉस्ट कैसा आएगी? वेरिएबल कॉस्ट अब आपकी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5.25। x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट, प्लस फिक्स कितनी? 240। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? चले सर, बस 2 मिनट और, 2 मिनट और। सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है कि जनाब डिटरमाइन दी मोस्ट फीजिबल ऑप्शन इफ ए कैन सेल। अगर तो हम 25,000 यूनिट बेचें, अगर तो हम 55,000 यूनिट बेचें, अगर तो हम 80,000 यूनिट बेचें, बताएं क्या करें? कितने यूनिट बेचें? 25,000 यूनिट कितने के बेचे जाएंगे? 20 रुपए के हिसाब से। 55,000 यूनिट कितने के हिसाब से बेचे जाएंगे? 17 के हिसाब से। और 80,000 यूनिट 13 के हिसाब से। बोले तो मुझे एक छोटा सा P&L बनाना पड़ेगा, बोले तो मुझे एक छोटा सा P&L इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। क्या मैं ये मिटाऊं? क्या मैं मिटाऊं? 1 मिनट, जो फोटो ले लो अगर किसी ने नहीं की कॉपी तो। हाँ सवाल ही है, मिटा दो भाई। बिल्कुल भाई, इनकम स्टेटमेंट छोटी सी। चले सर, किस किस पे वर्किंग करनी है मैंने? यूनिट सोल्ड। अगर तो 25,000 यूनिट आप बेचेंगे, अगर तो 55,000 यूनिट अगर आप बेचेंगे, अगर तो 80,000 यूनिट्स आप बेचेंगे। डेटा लिख लो पहले। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25,000 यूनिट कितने का बिकेगा मेरे पास? 20 रुपए के। ये कितने का बॉस? 17 रुपए का। ये कितने का भाई? 13 रुपए का।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ लड़के, यहां पे कितनी? 5 रुपए। यहां पे कितनी बताओ? यहां इंक्रीज हो रही है ना 5.25, यहां पे बढ़ी थी ना। फिक्स कॉस्ट यहां कितनी थी टोटल? 2 लाख। यहां पे 240, यहां पे 240। चलो जी, अब बन जाएगी इनकम स्टेटमेंट, अब तो मसला ही नहीं है। चलो भाई फटाफट बताते रहो। सेल्स बताओ लड़के, 25,000 यूनिट मल्टीप्लाई में 20 रुपए कितना? 500,000। आगे बढ़ा दो। 55,000 यूनिट मल्टीप्लाई में 17 रुपए 17 कितना? 935,000। आगे बढ़ा दो भाई। 80,000 यूनिट 13 रुपए 1040। फिट है जी। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हाँ जी 25,000 मल्टीप्लाई में 5 रुपए कितना? 125,000। 55 मल्टीप्लाई में 5 कितना? 275,000। आगे बढ़ा दो भाई। 80,000 मल्टीप्लाई में 5.25 4,20,000। भाई कोई बंदा क्रॉस चेक कर रहा है? ये भाई है पक्का? फिक्स कॉस्ट कितनी बॉस? 2 लाख। ये कितनी भाई? 240। ये कितनी बॉस? 240। ये कितना? 5 3 3 25। प्रॉफिट कितना? 175,000 नेट प्रॉफिट। ये कितना ऐड करो? 515। प्रॉफिट कितना? 420। ये भाई 660। प्रॉफिट कितना? चेक कर ले भाई कोई बंदा। डन बॉस? देख लो भाई कोई एक आध बंदा। भागने की पड़ेगी सबको। बैग पैक कर लिया? अबे यार कुछ खुदा को खौफ करो भाई। तो आंसर तो टाई करा। पूरी क्लास को साथ लेके चलेंगे ना यार। नहीं आंसर चेक कर लो, प्लस माइनस सही है। डन है। चले बॉस, सबसे ज्यादा आंसर किसमें आ रहा है भाई? तो आप क्या लिखेंगे सर? इसने क्या पूछा था मुझसे? डिटरमाइन द मोस्ट फिजिबल ऑप्शन। आप क्या लिखेंगे सर? मोस्ट फिजिबल ऑप्शन कौन सा है कि आप कितना यूनिट बना के बेचो? 55,000 यूनिट बना के बेचे। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? चले सर, कल हमारी लास्ट बेसिक की क्लास होगी। कल हमारी लास्ट बेसिक की क्लास होगी और फिर हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा परसों से, बुध से। ठीक हो गया? चले सर, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।